जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी माज़िब खालिद और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि स्कॉलरशिप्स जो हैं वो चाइना में वो ऑलमोस्ट जो है नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएँगी और जिसमें सीएसई स्कॉलरशिप, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप और डिफरेंट स्कॉलरशिप्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वो जो है वो ऑलमोस्ट अनाउंस हो जाएँगी और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उनके हवाले से अनाउंसमेंट करेंगी। तो इस हवाले से मैंने एक पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस भी की हैं, जिसमें कंप्लीट डिटेल ऑफ स्कॉलरशिप्स इन चाइना, जिसमें सीएसई स्कॉलरशिप, प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी और लैंग्वेज जो प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं स्कॉलरशिप पे, तो इसको मैंने कंप्लीटली डिस्कस किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप इसको देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अ, इस प्लेलिस्ट को जो है वो प्रॉपर्ली मैंने स्टेप बाय स्टेप मैं लेके चलूँगा, टाइम टू टाइम जैसे-जैसे प्रोसेस आगे जो कंटिन्यू होगा उस लिहाज से वीडियोज़ जो हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जी, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सीएसई स्कॉलरशिप 2025-2026। आपको जो है इस वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे आके डिफरेंट यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज वो भी मैंने शेयर कर दी है। आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और सब्जेक्ट वाइज भी जो है मैंने कैटेगराइज करके वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे मैंने उनकी पोस्ट को जो है वो मैंने लगा दिया। आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आज जो है वो हमने बात करनी है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सीएसई स्कॉलरशिप, जिसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि चाइना में जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं उसमें तकरीबन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, इतने ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते। कहीं पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ज़्यादा चाहिए होंगे किसी स्कॉलरशिप में और कहीं पे आपको इतने ज़्यादा नहीं चाहिए होंगे। तो बेसिकली जो सीएसई स्कॉलरशिप में जितने आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई करेंगे तो आपको वही डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। आप प्रेसिडेंशियल पे भी अप्लाई करेंगे तो ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि उनकी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आपने इस पोस्ट को जो है वो प्रॉपरली इसको पढ़ लेना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी सीएससी स्कॉलरशिप होती क्या है। मोस्टली स्टूडेंट्स को अब पता है कि सीएससी स्कॉलरशिप जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो ऑफ़र करती है और इसमें जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ईयरली अप्लाई करते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट भी होते हैं, जिसमें पाकिस्तान से जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे इनकी सिलेक्शन होती है। तो आपने इस सारी चीज़ों को आपने पढ़ लेना है। इसमें ये है कि आप कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें ये है कि सबसे पहले नॉन चाइनीज़ सिटीज़न होने चाहिए। उसके बाद आप किसी और स्कॉलरशिप कोई और स्कॉलरशिप आप ना ले रहे हों, आप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सीएसई ही के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आपकी जो है वो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन आगे प्रोसीड होगी। उसके बाद एज लिमिट जो है वो अंडर ग्रेजुएट के लिए मैक्सिमम 25 है, मास्टर्स के लिए 35 है और पीएचडी के लिए 40 है, तो आपने इस चीज़ को भी देखना है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन अंडर ग्रेजुएट के लिए आपके पास सेकंड ईयर की होनी चाहिए, जिस तरह एफएससी, आईसीएस, और मास्टर्स के लिए आपके पास बैचलर्स और पीएचडी के लिए आपके पास मास्टर्स की डिग्री होना ज़रूरी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी बेनिफिट्स ऑफ सीएससी स्कॉलरशिप। इसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज़ होती हैं, लेकिन जो पॉपुलर कैटेगरीज़ हैं वो टाइप ए और टाइप बी हैं। टाइप ए के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें आपने जो है वो एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना होता है। इसको एम्बेसी ट्रैक कहा जाता है और इसमें जैसा कि पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में उनकी जो चाइनीज़ एम्बेसी है उसमें जो है स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट होती है। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और आपने उसको देख लेना है ताकि आप इस पे भी अप्लाई कर लें। इसमें ये होता है कि इसमें एक लिमिटेड कोटा होता है, 50 टू 60। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि उसमें लड़के सेलेक्ट होंगे, स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे और उसके बाद उनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो सारी एम्बेसी के थ्रू की जाती है। इसमें जो पर्क्स हैं वो आपकी ट्यूशन फ़ी कवर की जाती है, आपको रेज़िडेंस दी जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस और आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है। बाकी जो टाइप बी होती है ये बिल्कुल सेम टाइप ए होती है, लेकिन इसमें अप्लाई करने का जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि आपने यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना होता है। आपने जो है वो प्रोफ़ेसर को अप्रोच करना होता है और उसमें जो है आपकी डिफरेंट प्रोसेसिंग जो होती है वो आपको पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ शेयर की जाती है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है, यूनिवर्सिटी आपके साथ अप्रोच करती है। टाइप ए जो होता है वो थोड़ा-सा ब्लाइंड प्रोसेस होता है, उसमें आपको इतना ज़्यादा अप टू डेट नहीं रखा जाता। जैसा कि पाकिस्तान में अगर एचईसी की बात की जाए तो एचईसी इसको प्रोसेस करती है इन सारी एप्लीकेशन को, और जो फाइनल कैंडिडेट्स होते हैं उनको वो उनकी जो लिस्ट होती है वो एम्बेसी दी जाती है और उनकी फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है। तो आपने इस चीज़ को जो है वो प्रॉपर्ली समझना है। इस पे मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा आपने इसको, ताकि आप लोगों की क्लैरिटी हो जाए। बेसिकली देखा जाए तो हाउ टू अप्लाई फॉर सीएससी स्कॉलरशिप 2025, यानी कि
इस साल के लिए आपने किस तरह अप्लाई करना है। इनकी जो एप्लीकेशन पीरियड होता है वो तकरीबन 15 दिसंबर से 30 अप्रैल तक होता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ये डेडलाइंस जो होती हैं ये वेरी करते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ जनवरी में ही अप्लाई कर देती हैं, कुछ फ़ेब में होती हैं, कुछ दिसंबर में होती हैं और कुछ के राउंड 1 होते हैं, राउंड 2 होते हैं। आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके पूरी सीएसई की जो डिटेल्स हैं वो आपने उस यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्ली पढ़नी है कि उस यूनिवर्सिटी में सीएसई किस तरीके से जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और उसके बाद कौन सी डेडलाइन जो है उस यूनिवर्सिटी को उस यूनिवर्सिटी ने जो है वो लिखी हुई है वो आपने प्रॉपर्ली पढ़ना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, एक आपने सीएसई के पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना होता है, और दूसरा आपने जो है यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे एक चीज़ जो है एज ए मिस्टेक लिखा गया है, आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, आप 3 में नहीं कर सकते। इस चीज़ को आपने जो है मिस इंटरप्रेट नहीं करना, इसको मैं बाद में करेक्ट भी कर लूँगा। यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन जो होती है वो आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करनी होती है, और उसमें जो है वो आपने सीएसई की एप्लीकेशन जो है वो ऐड करनी होती है। मैं इस हवाले से प्रॉपर्ली वीडियो बनाऊँगा, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएँगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन, इसमें ये होता है कि आपने 2 सेट ऑफ फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि कोविड के बाद जो है वो मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट्स रिसीव करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स आपके रिसीव करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी की कौन सी रिक्वायरमेंट है। रिजल्ट्स जो होते हैं वो तकरीबन मिड ऑफ जुलाई या जून के एंड पे अनाउंस किए जाते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि जो टाइप बी होता है इसमें आपको साथ-साथ पता चलता जाता है कि आपको स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस लेटर मिला है प्रोफ़ेसर की तरफ से। वो आपको बता देगा कि आप स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में हैं। आपको जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ़िस जो है वो आपको बताता रहेगा कि आप इसमें अप्लाई करें, आपके चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाता है टाइप बी में कि मेरी पोज़ीशन जो है वो किस तरह स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो आप जुलाई से पहले-पहले ही आप समझ जाते हैं कि मैं आगे मेरी जो है वो स्कॉलरशिप लगेगी या नहीं। तो उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यहाँ से डिस्पैच किए जाते हैं। इस साल जो डॉक्यूमेंट्स वाला जो सीन था वो इस तरह नहीं था कि भेजे गए हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में शायद भेजे गए हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो भेजे हैं, डिस्पैच किए हैं, बट मेजॉरिटी जो है वो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही वीज़ा उन्होंने वेबसाइट पे दे दिया था, वहाँ से वो आपने डाउनलोड कर लेना है। अब आते हैं जी मेन चीज़ जो कि है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर सीएसई स्कॉलरशिप। सबसे पहले ये है कि आपके पास कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, जो आपने फिल करेंगे तो एंड पे डाउनलोड होता है। नोटराइज्ड हाईएस्ट डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट। अब नोटराइज्ड हाईएस्ट डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट ये होती है कि आपने जो है अपनी डिग्रीज़ जो हैं और आपने ट्रांसक्रिप्ट जो है ये आपने वो नोटराइज़ करवानी होती है, जो कि कोर्ट के किसी भी चैम्बर में आप चले जाएँ, आप लोकल जो आपकी सिटी या डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स होते हैं उसमें जितने भी लॉयर्स होते हैं उनमें से ऐसे होते हैं जो कि नोटराइज़ करते हैं। उनके पास नोटराइज़ करने की जो स्टैम्प होती हैं वो आपसे 1000 पर डॉक्यूमेंट या 1500 पर डॉक्यूमेंट चार्ज करेंगे, और वो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो नोटराइज़ कर देंगे। बट आपने ओरिजिनल कॉपीज़ नहीं करवानी, आपने जो है उसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ आपने उसकी करवानी है, ठीक है? उसके बाद ऑफ़िशियल मेडिकल फ़ॉर्म, ये फ़िज़िकल मेडिकल फ़ॉर्म जो होता है इस पे मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा। आपने किस तरह फ़िल करना है और कहाँ से आपने डाउनलोड करना है, और कौन से आपने टेस्ट जो होते हैं वो सारे उसमें मेंशन होते हैं। इस पे मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा। सीवी जो है वो आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए या चाइनीज़ में होनी चाहिए। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश में ही अप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी सीवी इंग्लिश में ही होनी चाहिए। 2 रिकमेंडेशन लेटर जो होते हैं वो आपको प्रोफ़ेसर ही देते हैं, जो कि जहाँ से आप पढ़ के हुए होते हैं। जैसे कि आपने बैचलर की है तो आपको आपकी जो बैचलर की यूनिवर्सिटी के जो प्रोफ़ेसर्स थे उन जिनसे आपने कोर्सेज़ पढ़े हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर जो होते हैं वो आपको चाइनीज़ यूनिवर्सिटी का जो प्रोफ़ेसर होता है वो आपको देता है। तो आपने इस चीज़ को जो है वो मिक्स नहीं करना। इस पे मैं सेपरेट वीडियो भी बना के आपको समझा दूँगा कि किस तरह फॉर्मेट होता है रिकमेंडेशन लेटर का और किस तरह होता है एक्सेप्टेंस का। बाकी आइट्स और टॉफल के और एचएसके के आपके पास अगर टेस्ट हैं तो वो आप भी ऐड कर सकते हैं, बट ऑप्शनल होते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ चाइना की जो टॉप लेवल की हैं वो आइट्स जो है वो आपसे डिमांड करेंगी, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। स्टडी प्लान जो होता है वो मास्टर्स के लिए होता है, और रिसर्च प्रपोजल जो होता है वो पीएचडी के लिए जब आप अप्लाई करते हैं। उसके बाद पासपोर्ट की कॉपी, याद रखिएगा कि जो सीएससी का पोर्टल होता है इस पे पासपोर्ट नंबर पे रजिस्ट्रेशन होती है, तो आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एचएसके मैंने ऊपर बता दिया कि आपके पास अगर चाइनीज़ लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो आप
वो ज़रूर ऐड करें, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम ए चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ये आपको मैं बता दूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये ऑप्शनल हैं, बट ये आपके चांस बहुत ज़्यादा एनहांस कर देते हैं एप्लीकेशन के। तो आपने एक अच्छा एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, किस तरह लेना है इस पे भी सेपरेट वीडियो में आपको मैं समझा दूँगा। प्री एडमिशन लेटर फ्रॉम चाइनीज़ यूनिवर्सिटी, ये बेसिकली टाइप ए के स्टूडेंट्स को जो है दिया जाता है और वो फिर अपलोड कर देते हैं, लेकिन जो टाइप बी के होते हैं उनका जो है प्री एडमिशन लेटर वो इवैल्यूएशन के बाद आता है, तो फिर वो आपकी सीएसई की जो एप्लीकेशंस होती हैं समटाइम रिवर्स हो जाती हैं और उस पे वो यूनिवर्सिटी कहती है कि आप इसको आप अपलोड करके फिर फाइनल सबमिशन करें और सबमिशन के बाद आपकी जो एप्लीकेशन मटेरियल्स होते हैं वो सीएसई को भेज दिए जाते हैं। ये एक बाद का स्टेप होता है, ये तकरीबन मार्च या अप्रैल में जाके होता है। रिसर्च पब्लिकेशंस, ये आपके जो है वो एप्लीकेशन को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। या एकेडमिक डिस्टिंक्शंस, अगर आपके पास अचीवमेंट्स हैं तो ज़रूर आप ऐड करें। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको इस ब्लू बॉक्स में आपने ज़रूर पढ़ना है और इसको मैं आपको समझा दूँ कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास जो है वो डिग्री नहीं है, तो आप या आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास मास्टर्स की डिग्री नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल सर्टिफिकेट या होप सर्टिफिकेट आपने निकलवा लेना है और आपने उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जब आप बैचलर या मास्टर करते हैं तो आपको डिग्री जो है वो लेट दी जाती है, कहीं पे 2 साल, कहीं पे 4 साल। तो आपने जब अप्लाई करना होता है तो आपको डिग्री चाहिए होती है, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट के ऊपर यूनिवर्सिटी आपको ये लिख देती है कि ये स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट हो चुका है और इसको डिग्री इस ईयर दे दी जाएगी। बाकी अगर आप 7 या 8 सेमेस्टर में हैं, मतलब कि आप फाइनल ईयर में हो, उस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपके पास जो है वो एक तो ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी से आपने निकलवानी है 7 सेमेस्टर्स की, और उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि होप सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, वो आपने लेना है। अब यहाँ पे आपके पास जब डिग्री भी नहीं है तो आपने नोटराइज क्या करवाना होता है, आपने फिर होप सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही नोटराइज करवाना होता है। तो ये 2 चीज़ें जो होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको आपने इसका ख्याल रखना है। और एक ये भी क्यूरी आपने आपको मैंने बता दी है, इसका आंसर भी कि आप 8 सेमेस्टर या 7 सेमेस्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो जिनकी डिग्रीज़ जो है वो मई में आके कंप्लीट हुई हैं, जून में, और उनका एडमिशन हो चुके हैं और वो जो है यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ आ भी चुके हैं। तो आपने इस चीज़ का जो है ख्याल रखना है। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर वीज़ा एप्लीकेशन, ये जो होता है ये बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है। जब आप गैरीज ऑफिस में जाते हैं और उसमें आप अप्लाई करते हैं, उसमें ये होता है कि वीज़ा फॉर्म JW जो कि यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है, इस पे एंड पे जाके हम वीडियोस बनाएंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। उसमें 2 कैटेगरीज़ के वीज़ा फॉर्म होते हैं, JW201 जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप वालों के लिए होता है, जिसमें CSE हो गई, और JW202 जिसमें सेल्फ और जो दूसरी स्कॉलरशिप्स होती हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या प्रेसिडेंशियल हो गई। एडमिशन नोटिस यूनिवर्सिटी आपको एंड पे इशू करेगी, डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल जो कि आप मुफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड करवाएंगे। फोटो कॉपीज़ जो होती हैं, पासपोर्ट की कॉपी, मेडिकल ओरिजिनल उसकी कॉपी होगी, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म विद फ़ोटो और फोटो कॉपीज़, ये भी आपको जो है एज ए फ़ोटो कॉपी आपने लेके जाना होता है साथ गैरीज ऑफिस में। तो ये सारी चीज़ें एंड की हैं, अभी इस पे आप इतना ज़्यादा फोकस ना करें। अभी जो है वो आपको फोकस करना चाहिए अपनी एप्लीकेशंस पे और आपने किस तरह चीज़ों को फाइंड आउट करना है, ईमेल्स को और वो सारी चीज़ें। टिप्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन, इसको ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है या प्री एडमिशन लेटर है तो ये इससे आपके चांस बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जब एक्सेप्टेंस लेटर पे एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस भी और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, तो आपकी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपने किस तरह, कौन सा एक्सेप्टेंस लेटर वैलिड है, कौन से एक्सेप्टेंस लेटर पे आपने रिलाई करना है, कौन से प्रोफेसर के साथ आपने बातचीत कंटिन्यू रखनी है, किस तरीके से आपने अपने मल्टीपल एक्सेप्टेंस लेटर को मैनेज करना है। तो ये चीज़ें आपको अगली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपने ज़रूर उन वीडियोस का वेट करना है। यू मस्ट स्टार्ट कॉन्टेक्टिंग प्रोफेसर्स फॉर एक्सेप्टेंस लेटर इन अक्टूबर, अक्टूबर में इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो 1 महीना प्रोफेसर जो है उनके साथ इंटैक्ट होते हैं। अक्टूबर से फिर स्टार्ट हो जाती हैं, नवंबर, दिसंबर, इस तरह प्रोसेस चलता रहता है। यू शुड हाईलाइट योर एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड रिसर्च पब्लिकेशंस, अगर आपने अपनी सीवी में इन चीज़ों को ऐड किया है, डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और आप उसको जो है एक प्रोफेसर के साइड पे जो है एक आपका अच्छा इमेज जाएगा और आपको वो ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि सीवी आपने किस तरह बनानी है। बाकी ये आप पोस्ट पढ़ सकते हैं जिसमें
जिसमें मैंने लास्ट पोस्ट में स्कॉलरशिप्स जो हैं उन हवाले से बताया गया है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स ये हमने अभी डिस्कस किया, और ये जो सब्जेक्ट वाइज लिस्ट यूनिवर्सिटी की ये भी आप देख सकते हैं। बाकी आप हमारा अगर व्हाट्सएप ग्रुप जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद रिसोर्सेज फॉर फर्दर रिसर्च अबाउट स्कॉलरशिप, आप CSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और उसके बाद स्टडी इन चाइना की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। बाकी अगर आपने हमारा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है तो आप इन लिंक्स पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी जी स्कॉलरशिप के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिसमें मेजॉरिटी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो CSA भी में वही चाहिए होते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंशियल के भी वही चाहिए होते हैं। मोस्टली प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए जो है वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए होता है, तो इस तरह कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्लस माइनस होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो आपने इनको प्रिपेयर करना है, इन पे हम एक डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे और सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।